तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि महिंद्रा थार के जो ओनर्स है अपनी कार को पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से लड़ा रहे हैं, किसी के भी ऊपर चढ़ा दे रहे हैं, पुलिस के सामने स्टंटबाजी कर रहे हैं, ट्रैफिक लॉ को झूठ मूठ का वायोलेट कर रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक थार जबरदस्ती की रॉन्ग डायरेक्शन में आई जा रही है और पार्किंग में खड़ी हुई जितनी भी बाइक है उनसे लड़े जा रही है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वाई एसयूवी ड्राइवर्स आर द वर्स्ट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वाई एसयूवी ड्राइवर्स आर द वर्स्ट। तो पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है मैं कोई भी एसयूवी ओनर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग रिस्पेक्टफुली भी ड्राइव करते हैं, लेकिन हाँ आजकल ये देखा जा रहा है कि खासकर जिनके पास थार है, आप समझ सकते हैं थार है जिनके पास फॉर्च्यूनर है और जिनके पास स्कॉर्पियो है, ये तीनों जो गाड़ी है तीनों ही एसयूवी सेगमेंट में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा रगेड और माचो एसयूवी है। लेकिन ये तीनों एसयूवी में पर्टिकुलरली अगर आप थार को देखोगे तो इसकी जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आती है कभी कभी दिमाग घुमा देने वाली होती है। ज़बरदस्ती के लोगों पे ये गाड़ी चला रहे हैं या फिर इस डिवाइडर से उस डिवाइडर पे बीच से ही चले जा रहे हैं, पुलिस के सामने स्टंट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि थार के जो ओनर्स है वो लिटरली पागल हो गए हैं। थार के ऐसे बहुत सारे ओनर्स हैं जो गाड़ी अच्छी तरीके से चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी इमेज बनाने के लिए, फेम बनाने के लिए बहुत सारे जो ओनर्स हैं वो ऐसे ऐसे स्टंट्स करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही 5 रीजंस के बारे में जानेंगे कि क्यों जो थार ड्राइवर्स है वो अभी थोड़े से पागल हो गए हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा लाइफस्टाइल व्हीकल। तो जी हाँ, थार जो है वो बहुत लोगों के लिए वो कार नहीं है, वो एक तरीके का लाइफस्टाइल व्हीकल है। थार एक्चुअली पीपल कंसिडर थार एज अ स्टेटस सिंबल कार। बहुत लोग सोचते हैं कि थार खरीद लूँगा तो मेरी जो सोसाइटी है, मेरे जो नेबरहुड है, मेरे जो दोस्त हैं उनके बीच में मेरी इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरी माचो और रगड़ एसयूवी है, 4x4 का भी सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। तो लोग जब इसको खरीदते हैं और उसके बाद फिर इसकी लोगों को परफॉर्मेंस भी दिखाना चाहते हैं, लोगों को इसकी ताकत दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बीच रोड से डिवाइडर से उधर चले जाते हैं, ज़बरदस्ती का कुछ स्टंटबाजी करने लगते हैं, दिखाते हैं कि ये कार कितनी कैपेबल है, लेकिन उसी के चक्कर में दूसरे लोगों को जो है वो लॉस होने लगता है। तो थार जो है वो लाइफस्टाइल व्हीकल, स्टेटस व्हीकल, ये ठीक बात है। अगर मेरे पास थार है, मेरे लिए लाइफस्टाइल व्हीकल, ये बात सही है, लेकिन अगर इससे मैं दूसरे लोगों को नुकसान कर रहा हूँ तो ये बात गलत है। तो मेनी पीपल थिंक दैट देयर थार इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी कार, देयर थार इज़ अ लाइफस्टाइल व्हीकल। अब दोस्तों ये जो सेकंड नंबर पे मैंने पॉइंट लिखा है वो है अफोर्डेबल प्राइस। अब अफोर्डेबल प्राइस का ये मतलब है कि इंडिया में अगर आप कार देखने जाओगे और अगर आपको प्रॉपर 4x4 कार चाहिए या फिर प्रॉपर वैसी कार चाहिए जिसमें कि अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिले, पावर परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिले, तो आपको अच्छी खासी प्राइस स्पेंड करनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप फॉर्च्यूनर देखोगे, जीप कंपस मेरिडियन देखोगे तो अच्छा खासा उनका जो प्राइस है। लेकिन उसी अगर आपको 10 से 20 लाख के बीच में 4x4 गाड़ी चाहिए जिसमें कि 300 Nm का टॉर्क भी चाहिए, पावर भी अच्छा खासा चाहिए, सो थार इज़ अ बेस्ट चॉइस। और थार की जो प्राइस है वो यही जो थार की प्राइस है वो इसी की वजह से बहुत सारे लोग जिसके रीच में ये नहीं है उनके भी रीच में आ जाती है। अब जिनके पास फॉर्च्यूनर खरीदने का पैसा नहीं वो भी थार खरीद लेते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो मात्र 11.5 लाख 12 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। और अब तो थार को महिंद्रा ने और इजी अफोर्डेबल कर दिया है, क्योंकि पहले इसमें सिर्फ आपको 4x4 मॉडल देखने को मिलता था, लेकिन अब जिनको 4x4 का काम नहीं है वो इसके रियर व्हील ड्राइव से अपना टशन जो है वो रोड पे दिखाते फिरते हैं। तो 4x4 तो सबकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब कोई लद्दाख, स्पीति, हिमाचल तो जा नहीं रहे हैं, तो इसीलिए महिंद्रा ने रियर व्हील ड्राइव भी लॉन्च कर दिया। और रियर व्हील ड्राइव की वजह से ये जो गाड़ी है और ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई, और अफोर्डेबल हो गई तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा छपरी जो ड्राइवर्स हैं उनके हाथों में गाड़ी आ गई और रोड पे आपको जहाँ तक स्टंट करते हुए दिखते फिरेंगे। तो ये जो सेकंड पॉइंट है और जो थर्ड पॉइंट है लगेगा आपको थोड़ा सा एडजेसेंट है, और है भी क्योंकि इजी ईएमआई ऑप्शन मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा है। अब जैसा आप लोगों को पता है कि इंडिया में आपके पास भले पूरा कैश ना हो, भले आपके पास मोटा बैंक बैलेंस ना हो, फिर भी आप जाके कार बाइक आराम से खरीद सकते हैं। यानी जिनकी सैलरी 20-30 हज़ार रुपये उनके पास भी आप देखोगे KTM रखी हुई है, जिनकी सैलरी 50-60 हज़ार है उसके पास भी आप देखोगे तो 20 लाख की कार आराम से देखने को मिल जाएगी। क्योंकि बैंक ऐसा करती है, आपको बोलती है बस 10% डाउन पेमेंट दे दो, 20% डाउन पेमेंट दे दो। तो अगर इस कार की दाम 15 लाख है तो आप इसकी 20% डाउन पेमेंट देते हो तो आराम से 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दो और गाड़ी को मंथली EMI पे घर लेके जाओ। तो ये जो इजी EMI का ऑप्शन आया है, इससे तो मतलब इकोनॉमी जो है उसमें हम लोगों की कार तो देखने को मिल रही है, कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग परचेस कर रहे हैं, कंपनीज़ की वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, लोगों को पैसा आ रहा है। लेकिन साथ में जो रोड है, रोड पे बिना मतलब की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जिनके रीच में गाड़ी नहीं भी आ सकती है वो भी EMI के थ्रू गाड़ी ले ही जा रहे हैं। तो थार भी आराम से कोई भी बंदा जिसकी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है वो आराम से अफोर्ड कर सकता है और फिर अपने रोड पे जो जैसा आप देख सकते हैं कि टशन मार सकता है। थार है या फिर थार के सिवाय कोई भी ऐसी गाड़ी है जो कि आपके बजट में नहीं है, उसको भी आप आराम से EMI पे ले सकते हो। लेकिन EMI पे लेके रिस्पॉन्सिबली ड्राइव कर रहे हो देन इट्स ओके। लेकिन EMI पे लेके अगर आप अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबली ड्राइव कर रहे हो तो देन इट्स गुड। लेकिन अगर आप जैसे तैसे गाड़ी चला रहे हो, लोगों को झूठ मूठ का तकलीफ में डाल रहे हो, तो देन इट्स नॉट ऑल एक्सेप्टेबल। 4x4 और यहाँ पे मैंने लिखा है पावर।
पावर का इसका मतलब ये है कि जो थार है, थार में आपको, थार एक ऐसी इंडियन कार है जो कि आपको 20 लाख से नीचे में सबसे अच्छी 4x4 सिस्टम के साथ आती है। ऑल्दो थार रॉक्स भी आने लगी है, लेकिन महिंद्रा ही के पास इकलौती ऐसी कंपनी है महिंद्रा जिसके पास ऐसी गाड़ियाँ है जिनमें कि आपको 20 लाख के नीचे प्रॉपर 4x4 सिस्टम देखने को मिलता है। अगर आपको और 4x4 सिस्टम चाहिए तो आपको 30 लाख से भी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, फिर भी आपको ऐसा 4x4 नहीं, कहीं कहीं ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलेगा। तो 4x4 भी है थार में, ऊपर से पावर भी इसका 130 bhp और 300 Nm का है। तो लोग अब क्या करेंगे कि अब भाई 4x4 है, उसमें आपको लॉकिंग डिफरेंशियल भी मिलता है, अलग अलग उसमें 4x4 के मोड्स भी देखने को मिलते हैं। अब लोग जब इतना सारा चीज़ अब उनके गाड़ी में मिल रहा है तो ये सब किसी को दिखाना भी तो ज़रूरी है। तो बहुत लोग इसको सही जगह पे दिखाते हैं, पहाड़ों पे, ऑफ रोडिंग ट्रैक्स पे दिखाते हैं जहाँ पे टेरेन ख़राब है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि रोड पे ही स्टार्ट हो जाते हैं, रोड पे स्टार्ट हो जाते हैं कि देखो भाई मेरा जो गाड़ी है वो 4x4 है, मेरी जो गाड़ी उसमें इतना पावर है, मेरी जो गाड़ी अगर मैं उसको लेफ्ट राइट भी चलाऊँगा तो वो गाड़ी जो है वो संभाल लेगी, कहीं पर भी चल जाएगी। तो इसीलिए 4x4 बहुत लोग लगता है कि ये जो है उनको ऐसा मतलब भगवान का शस्त्र मिल गया जो कि जब तक वो दिखाएंगे नहीं तो उनको पचेगा नहीं। तो 4x4 और पावर, जिसका मतलब ये है कि सही जगह पे दिखाओ तो सही है, लेकिन गलत जगह पे दिखाओ तो दूसरे लोगों को न्यूसेंस क्रिएट होता है। पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ ऑल्टरनेटिव कार। अब ये बहुत बार देखा गया है कि जो लोग थार ऑन करते हैं उनके पास पहले से एक गाड़ी घर में पड़े रहती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि थार जो है बहुत लोगों के लिए लाइफस्टाइल व्हीकल है और बहुत लोगों के लिए एज अ सेकेंडरी कार भी है। थार लोग, बहुत लोग एज अ फैमिली कार यूज़ नहीं करते, वो लोग बस एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो अब उन्हीं में लोगों को लगता है कि भाई जब घर में एक कार पड़ी है, अगर वो सेडान है, वो डिवाइडर पर तो जा नहीं सकती है, वो ज़बरदस्ती का स्टंट तो मार नहीं सकती, और वो अगर उससे स्टंट वंट भी मारेंगे तो अच्छा खासा खर्चा आएगा, बम्पर वम्पर टूट जाएगा, नीचे से पूरी चैसी रगड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि थार जिनके अल्टरनेटिव कार है तो उनको लगता है कि भाई ये टूटे फूटे भी तो घर में दूसरी कार तो है चलाने के लिए। तो अक्सर देखा गया है थार वालों के पास कोई और गाड़ी रहती है उसको लोग प्यार से रखेंगे अगर वो सेडान है या फिर कोई भी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली है। लेकिन थार जिनके पास ऐसा सेकेंडरी कार है उसको इधर तिधर उड़ान भर के इधर उधर चलाते फिरते हैं। थार एज अ सेकेंडरी कार है, लोगों के पास एज अ ईजी EMI ऑप्शन में गाड़ी अवेलेबल हो जा रही है, 4x4 का भी ऑप्शन मिल रहा है, लाइफस्टाइल व्हीकल भी लोग थार को कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसी वीडियोस नेट पे देखने को मिलती रहती है। तो इसीलिए जो थार के जो ड्राइवर्स हैं उनमें बहुत सारा उनको कहा जाता है कि ये जो पूरे मतलब वर्स्ट है। हाँ, यहाँ पे मैं सब थार ड्राइवर्स को नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं आपको वीडियो में बोल देता हूँ कि आई एम नॉट टारगेटिंग ऑल द थार ओनर्स बिकॉज मेनी ऑफ देम ड्राइव वेरी रिस्पेक्टफुली एंड पीसफुली। बट कुछ जो लोग हैं जिनको लगता है कि भाई अब गाड़ी मिल गई है तो बस रोड पे उड़ा देने का है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था। और वो लोग ऐसा क्यों करते हैं उनका माइंडसेट मैंने थोड़ा समझने की कोशिश किया और आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश किया मैंने। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।